नमस्कार मित्रों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल कर्मकांड क्लास आद्योपांत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटिव कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसके पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल में हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 25 की कि स्वामी महेशानंद गिरी जी ने गीता की व्याख्या ग्रंथ का नाम क्या है। जो स्वामी महेशानंद गिरी जी थे, उनकी व्याख्या ग्रंथ का नाम क्या है? तो श्री कृष्ण का संदेश। प्रश्न क्रमांक 26 की ओर चलते हैं। गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बतलाइए। तो कहते हैं स्वामी प्रज्ञादास काठिया, वृंदावन। गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम स्वामी प्रज्ञादास काठिया, जो कि वृंदावन के थे। प्रश्न क्रमांक 27 की ओर, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी गीता टीका का नाम क्या है? जो स्वामी अड़गड़ानंद जी थे, उनके लिखित गीता टीका का नाम क्या है? तो यथार्थ गीता। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की टीका का नाम क्या है? जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी थे, उनके गीता की टीका का नाम क्या है? तो ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की ओर। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने की हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या है? जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी थे, उनकी गीता की व्याख्या का नाम क्या है? श्री गीता रस रत्नाकर। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया? जो अर्जुन थे, उनको गुड़ाकेश क्यों कहा गया? अर्जुन नींद को जीतने वाले थे, जितेंद्री थे, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? अर्जुन पृथा के पुत्र थे, इसलिए उनको पार्थ का उपाधि प्राप्त हुई। कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, पार्थ अर्जुन के रथ को सारथी बनने के कारण कृष्ण को पार्थ सारथी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? जो कुरुक्षेत्र है, उसकी भूमि की आयु कितनी है? तो 19,088 वर्ष जो कुरुक्षेत्र की आयु हो चुकी है, उसके बारे में विवरण कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की आयु 19,088 वर्ष हो चुकी है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? जो महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, तो उसमें कौरवों की सेना कितनी थी? तो कह रहे हैं 11 अक्षौहिणी सेना। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 की ओर बढ़ते हैं। पांडवों की सेना कितनी थी? तो कह रहे हैं पांडवों की जो सेना थी वह 27 अक्षौहिणी सेना थी। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि मित्रों, एक अक्षौहिणी सेना बराबर कितना होता है? तो एक अक्षौहिणी सेना का विवरण बतला रहे हैं कि पैदल 1,93,350, साथ में घोड़े 6,05,610, रथ 2,01,880 और हाथी 2,01,870 मिला के एक अक्षौहिणी सेना होती है। अब कहते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में कितनी सेनाएं होती हैं? तो एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सेनाओं को मिला करके एक अक्षौहिणी सेना होती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? जो हमारे महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत युद्ध में कुल सेनाएं कितनी थी, उसका विवरण यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो 18 अक्षौहिणी सेना, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र की तरफ, कौरवों की सेना की तरफ। तो कुल मिला के 2,18,700 मल्टीप्लाई 18 बराबर 39,36,600 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में थी। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? जो महाभारत का युद्ध हुआ वह कितने दिन हुआ? जो महाभारत हमारे बीच में, हमारे इस मध्य प्रदेश में हुआ, वह महाभारत 18 दिन चला, इसी को हम 18 पर्व के नाम से भी जानते हैं। गीता में कितने अध्याय में कितने श्लोक हैं? जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, उसके कौन से अध्याय में कौन कौन से कितने कितने श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। फिर चलते हैं, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण सूत्र हैं? जो गीता में श्लोक हैं उसके कितने चरण हैं? जैसे कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है, तो उसके इस एक श्लोक में 4 चरण हैं। तो 4 चरण 700 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 2800 चरण। गीता में कुल कितने चरण हैं? गीता में कुल श्लोक के कुल 2800 चरण हैं। गीता का वक्ता कौन है? गीता के जो वक्ता है वह संजय है। और गीता के श्रोता कौन हैं? गीता के श्रोता जो हैं धृतराष्ट्र हैं, और अर्जुन है, कर्ण है, भीष्म पितामह हैं।
कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा कुरुक्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो धर्म के क्षेत्र से। वह क्या कौन सा युद्ध हुआ था? धर्म का युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि जब सभी कौरव और पांडव के पुत्र दिन में प्रातःकाल होते हुए युद्ध आरंभ कर देते थे, उसी के साथ जैसे सूर्यास्त होता था उसी तरह वो मित्र बंधु भाई के जैसे व्यवहार रखते थे। इसी के साथ मित्रों आगे बढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतपः क्यों कहा है? अर्जुन शत्रु को ताप देने वाले थे, अर्थात दमन करने वाले थे, शत्रु का विनाश करने वाले थे, इसीलिए उनको भगवान श्री कृष्ण ने परंतपः कहा है। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? तो गीता जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसका प्रचार गीता प्रेस गोरखपुर ने किया। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे कौन से विख्यात संत हैं जिनको गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है? तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि हमारे वृंदावन के हैं। गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो गीता जयंती मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है? मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य, यह वाक्य किसने कहा था? जो गीता सुगीता कर्तव्य, यह वाक्य हमारे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने कहा था। श्री शंकराचार्य जी ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उन्होंने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? गेयम गीता नाम सहस्त्रम, मनुष्य को गीता का एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सदैव करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने यही कहा है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, मनुष्य को गीता एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना चाहिए। गीता में सूतपुत्र किसे कहा गया है? जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता है और जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सूतपुत्र किसे कहा गया है? सूतपुत्र कर्ण को कहा गया है। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज को कपिध्वज क्यों कहते हैं? उसका कारण यह रहा कि जब जो अर्जुन के ध्वजा थे उसमें स्वयं अनंत बलवंत हनुमत लाल जी विराज थे, इसीलिए अर्जुन के ध्वज को कपिध्वज भी कहा गया है। और इसी के साथ साथ उसमें हनुमान जी का चित्र भी अंकित था। ये एक कारण यह भी है कि इसीलिए उनको कपिध्वज भी कहा गया है। अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? अर्जुन के रथ में कितने घोड़े थे और वह किस रंग के थे? जो अर्जुन का रथ था वह उनमें 4 घोड़े थे और वह श्वेत रंग के थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाह्य करण कौन से और कितने हैं? जो बाह्य हमारे करण हैं वह 5 ज्ञानेंद्रिय एवं 5 कर्मेंद्रिय, कुल 10 बाह्य करण हैं। इसी में हम बाह्य करण में पंच ज्ञानेंद्रिय एवं पंच कर्मेंद्रिय में आगे दोस्तों बात करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अंतःकरण कितने हैं और कौन से हैं? अंतःकरण 4 प्रकार के होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 को मिला करके हमारे अंतःकरण बनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? कहते हैं जो प्रस्थान त्रयी है उसमें क्या क्या है? तो उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, इनको मिला के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा? अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीत करके धन संग्रह किया था, इसीलिए उनको धनंजय कहा जाता था। क्योंकि जब अर्जुन भगवान युधिष्ठिर अपना यज्ञ कर रहे थे तब अर्जुन सभी जनपदों को जीत करके धन इकट्ठा कर लिए, इसीलिए उन्होंने धन जीतने के कारण उन्होंने भगवान कृष्ण ने उन्हें धनंजय की उपाधि प्रदान कर दी। इसी के साथ अर्जुन का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? जो अर्जुन के गांडीव था वह गेंडा प्राणी के मेरुदंड से बना हुआ था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, इसका कारण इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव स्थाणु विराजित हैं, क्योंकि इस स्थान पर माता भद्रकाली की और भैरव जी की भी स्थाणु विराजित हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय है? यह सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह किसी अध्याय से नहीं अपितु वह हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी का ध्यान है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास की ओर हम अग्रसर होते हुए इस क्लास को परिसमाप्त करते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हम बात करेंगे
इन 18 अध्यायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों।